हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस। और आज हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपका स्प्लिटिंग मेथड। तो स्प्लिटिंग मेथड में आपको क्या करना होता है, जो भी आपकी फैक्टराइजेशन में मिडल टर्म होती है, मिडल टर्म को आप क्या करते हो, स्प्लिट करते हो। तो मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, अगर यहाँ पर कोई न्यूमेरल लिखा होता, इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हम ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 21 की अब आपको फैक्टर्स को चूज करने हैं। तो 21 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है 21, 3 की टेबल में आता है 21, और किसी टेबल में तो आएगा नहीं। अब आपको इन दोनों में से ऐसा फैक्टर चूज करना है जिसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, प्लस का 10R। तो प्लस का 10R किससे आएगा, 3 और 7 से पॉसिबल है, 1 और 21 से तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आप क्या लेंगे, 3 और 7। तो आर स्क्वायर प्लस 7R प्लस 3R। तो 7 और 3R को प्लस करके 10R प्लस 21। आप इसमें से ब्रैकेट रिमूव करेंगे, सेम साइन में है, प्लस में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो, आप इसमें कॉमन चूज करना है। कॉमन चूज करने के लिए यहाँ पर आर स्क्वायर है, इट मीन्स कि आपके पास 2R है, और यहाँ पर आपके पास सिंगल आ रहा है, न्यूमेरल तो आपके पास कोई सेम आ नहीं रहा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक R को कॉमन ले लेंगे। R कॉमन लिया तो यहाँ पे सिंगल R रिमेनिंग, यहाँ से आपका 7 रिमेनिंग। प्लस का साइन है तो प्लस साइन पुट करेंगे, माइनस होता तो मैं माइनस पुट करती। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, क्या, 3 की टेबल में 3 और 21 दोनों आते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, देन रिमेनिंग यहाँ से R और यहाँ से 7, 3 7 21। अब इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर R प्लस 7 ये आपका कॉमन आ सकता है, 2 टाइम्स गिवन है। देन यहाँ से आपका R और यहाँ से आपका 3। तो ये आपके R स्क्वायर प्लस 10R प्लस 21 के फैक्टर्स क्या होंगे, R प्लस 7 एंड R प्लस 3। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फैक्टराइजेशन में आपकी सेकंड टाइप है आपकी 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था टाइप 1 में क्या था, पूरे ही इक्वेशन जो है वो पॉजिटिव थी, यहाँ पर थर्ड टर्म जो है वो नेगेटिव है। तो इस टाइप की क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, आपको देखो, सबसे पहले यहाँ पर न्यूमेरल गिवन है 6, इस 6 को इस लास्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, देन यू गेट 18। अब 18 के फैक्टर्स चूज करने हैं। तो सबसे पहले 18 के फैक्टर्स 1 और 18 होंगे, 2 और 9 होगा, 3 एंड 6 होगा। उसके बाद 6 3 9 2 18 1। अब आपको 3 फैक्टर्स आपके पास है। अब इन तीनों फैक्टर में से ऐसा फैक्टर चूज करना है जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, प्लस 7 आना चाहिए। तो ठीक है, इसको 1 और 18 से तो पॉसिबल नहीं है, 3 और 6 को प्लस करते हैं तो 9 आता है, माइनस करते हैं तो 3 आता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो रिमेनिंग रहेगा आपका 2 और 9। 2 और 9 को माइनस करेंगे, देन यू गेट 7। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 9 और 2 को माइनस करने पर 7 आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 9x माइनस 2x माइनस 3। अब ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ब्रैकेट से पहले पॉजिटिव साइन है तो कोई चेंजेस नहीं करने, एज इट इज आप लिख सकते हो 9x माइनस 2x माइनस 3। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन चूज करना है, लास्ट 2 में से कॉमन चूज करना है। फर्स्ट 2 में देखो 6 और 9 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर और x, इसमें से आप एक x कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से आपने कॉमन लिया 3x, 3 की टेबल में 6, 2 पर एक x रिमेनिंग, यहाँ पर 9 है तो 3 की टेबल में 3, 3 पे 9, यहाँ से माइनस का साइन है तो माइनस पुट करते, प्लस का साइन होता तो हम प्लस पुट करना था। अब माइनस का साइन हमने पुट किया है, उसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो साइन है वो आपका चेंज हो जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन आपको शो नहीं हो रहा है तो आप 1 ले सकते हैं। तो 2x माइनस के प्लेस पर प्लस, क्यों, क्योंकि हमने ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन कॉमन लिया है इसलिए। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में से 2x प्लस 3 कॉमन है, 2x प्लस 3 को हमने कॉमन लिया, देन यू गेट 3x माइनस 1।
तो ये आपके फैक्टर्स आ गए 6x² + 7x - 3k। फैक्टराइजेशन की आपकी थर्ड टाइप है बच्चे x² - 22x + 57। तो देखिए यहाँ पर कोई न्यूमेरल नहीं है तो इट मीन्स 1 है, तो 1 को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 57। तो 57 के फैक्टर्स क्या होंगे 157 और 319 और किसी टेबल में आपका 57 आएगा नहीं, तो ये आपके फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से ऐसे फैक्टर चूज करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 22 आए। तो देखो 19 और 3 को अगर आप प्लस करते हैं तो 22 आता है, तो आप ये वाला फैक्टर चूज करेंगे x² माइनस 19x। 19 और 3 को ऐड करने पर आ रहा है तो प्लस का साइन लगाएंगे प्लस 57 अब x²। यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है, इट मीन्स कि आपको साइन चेंज करनी है, प्लस की जगह माइनस। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से देखिए आपके पास कॉमन कुछ आ रहा है तो आप लिख सकते हो x² है और यहाँ पर x है तो आप सिंगल x कॉमन लेंगे, देन s - 9। इन दोनों में से आपके पास कुछ कॉमन है, 3 की टेबल में दोनों नंबर आ सकते हैं तो आप क्या करेंगे इसके 3 कॉमन लेंगे, देन दैट x - 90। अब देखो यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने साइन नेगेटिव किया, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट से बाहर हमने माइनस साइन लिया है इसलिए। पूरे में कॉमन आपके पास x - 19 x - 19 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग आपके पास x - 3। देखा x - 19 और x - 3। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है आपकी 3x² - x - 4। इसको आपको स्प्लिट करने के लिए क्या करना है, इस 3 को लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 4 12। अगेन 12 के फैक्टर चूज करेंगे, 1 12 3 4 2 6 3 4 देन 4 3 6 2 एंड 12 अब इन फैक्टर में से ऐसा फैक्टर चूज करेंगे जिसको माइनस करने पर 1 मिल जाए। तो 1 आपका सिर्फ इसी फैक्टर से आ रहा है तो आप 3 × 4 फैक्टर लेंगे जिसको माइनस करने पर आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस 4x, 4 और 3 को माइनस करने पर आएगा 1, तो 4x - 3 माइनस का साइन है माइनस। अगेन ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो आपको क्या करना है माइनस साइन चेंज करना है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन है आपके पास, यहाँ पर देखो x कह रहे हैं, यहाँ पर x है तो आप x कॉमन ले सकते हैं, देन यू गेट 3x - 4। और इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है तो आप सिर्फ 1 कॉमन ले सकते हो, तो 3x - 4। आप देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अगेन सेम है तो आप इसको कॉमन ले लेंगे, 3x - 4 रिमेनिंग x + 1। तो 3x² - x - 4 के फैक्टर्स क्या होंगे 3x - 4 एंड x + 1। नाउ फिफ्थ टाइप है आपकी 9x² - 12x + 3। तो सबसे पहले देखो इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर कुछ कॉमन है आपके पास। देखो 9 12 और 3 तीनों आपके 3 की टेबल में आते हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हो, सबसे पहले कॉमन चूज करेंगे। तो 3 आपने कॉमन ले लिया तो 3x², 12 आता है आपके पास 4x पे, ये आता है आपका 1 पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है इस वाले एक्सप्रेशन को मिड टर्म स्प्लिट से सॉल्व करना है। तो 3 को तो आप एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे 3x²। तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 3 के फैक्टर्स 3 1 जा 3, 3 और 1 को प्लस करने पर 4। तो आप क्या लिखेंगे 3x + x। तो 3 1 जा 3, 3 और 1 को प्लस करके 4 + 1। 3x² माइनस साइन अगेन आपको चेंज करना पड़ेगा, देन फर्स्ट 2 में कॉमन लास्ट 2 में कॉमन चूज करेंगे। फर्स्ट 2 में आपके पास 3x कॉमन है, रिमेनिंग x - 1। यहाँ पर आप माइनस का 1 कॉमन लेंगे, देन यू गेट x - 1। यहाँ पे प्लस से हमने माइनस लगाया अगेन इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन था। नेगेटिव साइन जब आप कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। देन यू गेट, अब पूरे में से कॉमन है x - 1, सॉरी
रिमेनिंग 3x माइनस 1। तो 9x² माइनस 12x प्लस 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, और ये आपकी थी 5th टाइम। अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू।